तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में फिर उपस्थित हैं। आज आपके सामने दो छोटे छोटे से सेंटेंस लिखे हुए हैं। इन छोटे छोटे सेंटेंसों में क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते। देखिए, आज मैं आपको इन छोटे छोटे सेंटेंसों के माध्यम से बताऊंगा कि ट्रांसलेट करना कितना आसान होता है, बट उसको क्या होता है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। और जैसे ही आप समझ जाएंगे वैसे आपको बिल्कुल आसान लगेगा। देखिए, एक तरफ लिखा हुआ व्हाट डू यू डू, एक सेंटेंस है छोटा सा, आप समझ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ व्हाट डू यू डू, ठीक है ना। दूसरे में लिखा हुआ व्हाट आर यू डूइंग। दोनों को ध्यान से समझना है। इधर आपको बोला व्हाट डू यू डू, क्या बोल रहा है, डू बोल रहा है। इधर आपको बोला है डूइंग, क्या बोल रहा है, डूइंग। ध्यान से देखना है। तो जैसे वो आपसे पूछेगा व्हाट आर यू डूइंग, तो आपको आई के साथ में एम जोड़ लेना है। आई के साथ में क्या जोड़ना है, आई एम जोड़ना है। देखिए, ये ट्रांसलेट करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है और स्पीकिंग इंग्लिश में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे स्पीकिंग इंग्लिश नहीं होती है तो आप आराम से बोल सकते हैं। और ये कॉमन सा सेंटेंस होता है, लगभग सब कोई आके पहले यही पूछता है ना, हाउ आर यू या व्हाट आर यू डूइंग। तो व्हाट आर यू डूइंग जैसे पूछेगा तो ध्यान रखना है व्हाट आर यू आना चाहिए। जैसे आपसे पूछेगा व्हाट आर यू डूइंग, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, रिलैक्स हो जाना है और सिर्फ अपने मन में ये सोचना है कि मुझसे पूछा जा रहा है। किससे, मुझसे पूछा जा रहा है। और जैसे ये मुझसे पूछा जाएगा तो मुझे मतलब आई, इसके नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, मुझे मतलब आई एम, क्या यूज कर देना है, आई एम। कब, जब डूइंग पूछेगा। क्या पूछेगा, व्हाट आर यू डूइंग, क्या पूछेगा, व्हाट आर यू डूइंग। और जब आपको पूछेगा व्हाट डू यू डू, क्या पूछ ले, व्हाट डू यू डू, तो आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में आई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में आप सिर्फ और सिर्फ आई का ही यूज करेंगे। और आप जो भी कर रहे होंगे उसी को आपको क्या करना है, उसी के आगे जोड़ देना है। यहाँ पर आप जो भी कर रहे होंगे उस वर्क को आगे लिखना है, बट थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है, क्वेश्चन केवल देगा व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। तो जैसे पूछेगा व्हाट डू यू डू, तो इसका मतलब होता है आप क्या करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, ठीक है। इसका मतलब होगा आप क्या करते हैं, से डू देखेंगे, व्हाट डू यू जैसे डू देखेंगे। तो इसमें देखिए मैंने छोटे छोटे से कुछ वर्ब लिखे हैं कॉमन कॉमन से, इसलिए कि ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगे। अभी और बड़े बड़े से वर्ब हम राइट करेंगे तो भी आपको समझना है जैसे, लेकिन आप छोटे छोटे से बनाना सीखोगे वैसे आप बड़े बड़े से वर्ड ऑटोमेटिक जोड़कर इसमें सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि गो, गो मतलब जाना, ठीक है ना। रीड मतलब पढ़ना होता है, राइट मतलब लिखना होता है, सब जानते हैं। ईट मतलब खाना होता है और प्ले मतलब होता है खेलना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जाना। इसका मतलब क्या होता है, पढ़ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। इसका मतलब होता है लिखना, इसका मतलब होता है खाना यानी भोजन करना, ठीक है। इसका मतलब होता है खेलना। इसमें हिंदी में लिखे दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, जैसे आपसे पूछेगा व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, दोनों तरफ वर्ब जो लिखी हुई है वो सेम है, बट इसमें से थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपसे कोई आके पूछ ले व्हाट डू यू डू, तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट जोड़ देना, आई रीड, आई रीड, बस हो गया। दूसरा, जैसे मैं जा रहा हूं तो मैं यहां पर कामा लगा के लिख रहा हूं, आई गो, सिंपल सी बात है। बट अभी यहां पर अगर यू को हटा दे, यहां पर वो क्या करे, यू को हटा दे, इसकी जगह पर ही रख दे, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वो कैसे ट्रांसलेट होगा। पहले इसको देखिए कि यहां पर जैसे वो पूछ रहा है कि व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तो आपको सिर्फ आई लिखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। क्या लिखना, आई लिखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, सिंपल सी बात है। ध्यान रखिए, अभी ट्रांसलेट करने में ये सारी चीजें काम आएंगी। अभी जब ट्रांसलेट में बताऊंगा तो आपको ये सारी चीजें याद रखना है ताकि आगे आपको आसानी से ट्रांसलेट आ सके, ठीक है। तो आई गो लिख दिया, आई रीड लिख दिया। अब इसी तरीके से जो मैंने लिखा हुआ है इसको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। 2 मैंने लिख दिए, 3 आपको बनाने, बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना। आई लिखना है, आपको आगे का वर्ब लिख देना है, आई लिखना है, आपको आगे का वर्ब लिख देना है। अब इसको देखिए, यहाँ लिखा व्हाट आर यू डूइंग, इसमें क्या कह रहा है, आर
यू डूइंग बोल रहा है। जब डूइंग बोलेगा तो हमें आई के साथ एम लिख देना है, क्योंकि मुझसे ही पूछ रहा है ना, व्हाट आर यू पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना, यानी आप क्या कर रहे हो। तो मुझे जो भी कर रहा, मैं जो भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ, तो मुझे अब केवल आई नहीं लगाना है, मुझे अब आई के साथ एम लगाना है, क्योंकि यहाँ पर डू दिया गया, यहाँ पर डू में आईएनजी जोड़ दी गई, समझिए, यहाँ डू दिया गया, यहाँ पर डू में आईएनजी को जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर आई के साथ एम लिखना है। आई के साथ क्या लिखना है, एम। सिंपल सी बात है, लिख देना आई एम, ठीक है, लिख दिया। अब जो भी वर्ब, कोई भी वर्ब आप ले लीजिए, ये 5 वर्ब आपके सामने जो है शो है, इसमें से कोई भी आप एक वर्ब ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया रीड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रीड, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए केवल डू लिखा हुआ है, तो केवल वर्ब लिखी हुई है, डू लिखा हुआ है, केवल वर्ब लिखी हुई है, डू इंग लिखा हुआ है, तो इस डू में इंग जुड़ गया, डू में क्या जुड़ गया, इंग। आपको इस रीड में इंग जोड़ देना है, क्या जोड़ देना, इंग, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग बन गया, आई एम रीडिंग। लेकिन ये इंग कब आएगा, जब यहाँ आर यू डूइंग होगा। जब यहाँ पर आर यू डूइंग होगा, तब यहाँ पर वर्ब में इंग जोड़ देना है। वर्ब में क्या जोड़ देना है, इंग। यहाँ पर जब डू यू डू होगा, इंग नहीं होगा, तो यहाँ पर आई के साथ सिर्फ वर्ब लिखना है। आई के साथ क्या लिखना है, सिर्फ वर्ब लिखना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई एम रीडिंग। अब देखिए दूसरा एक लिख लेते हैं, आई एम। जैसे बोलेगा यू आर डूइंग, सॉरी, व्हाट आर यू डूइंग, क्या बोलेगा, व्हाट आर यू डूइंग, हमें लगाना आई एम गोइंग, क्या लगा देना है, आई एम गोइंग। समझ में आ रहा होगा, आसानी से ट्रांसलेट करना है, ठीक है, बोल भी सकते हैं आप आसानी से। आप जो भी कर रहे होते हैं, कोई आके आपसे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, सेंटेंस को ध्यान से सुनना है, सेंटेंस को ध्यान से सुनना है। व्हाट आर यू डूइंग, मैं बोलूंगा आई एम गोइंग, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम ईटिंग, यानी मैं जो भी कर रहा हूँगा उस वर्ब में क्या लगा देना है, आईएनजी जोड़ देना है। क्या लगा देना है, आईएनजी जोड़ देना है। इसमें जैसे कोई आके पूछेगा व्हाट डू यू डू, डूइंग नहीं कह रहा, व्हाट डू यू डू कह रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट डू यू डू, तो हमें आई लिखना है सिर्फ। आई गो, आई रीड, आई राइट, आई प्ले, आई ईट, जो भी आप कर रहे हैं उसको लिख देना है। सिंपल, सबकी समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपको फिर मिलेंगे इन्हीं 2 सेंटेंसों के साथ में, बट वहां पर थोड़ा थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। जैसे यहाँ पर व्हाट डू यू यू लिखा हुआ, व्हाट डू यू डू लिखा हुआ है, वैसे वहां पर यू की जगह पर दूसरा कोई जो है प्रीपोजिशन आएगा, सॉरी दूसरा कोई प्रोनाउन आएगा, है ना। जैसे यहाँ पर यू प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो वैसे वहां पर कोई दूसरा प्रोनाउन आएगा। तो उस प्रोनाउन के साथ में फिर हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। तब तक के लिए हम थोड़ा साइड हो रहे हैं, आप इसका नोट्स बनाइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तो सभी को गुड इवनिंग।